सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहित दीक्षित आपके साथ हूं और आज हम जो बात करने वाले हैं वो दोस्तों हैं हमारी 16 तारीख को जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उसमें साइकोलॉजी के प्रश्नों के एनालिसिस पर। प्रश्न काफ़ी हद तक सही थे, सरल थे, अच्छे थे। चलिए देखते हैं क्या है वो प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है। आपको गलत युग्म पे बात करनी थी तो हम बात कर लें तो अवलोकन अधिगम बंडूरा सही है, सक्रिय अनुबंधन स्किनर सही है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलव सही है। जो गलत है वो है ऑप्शन 2, क्योंकि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक नहीं देते, आसुबेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का गौण नियम है। फिर से एक सरल प्रश्न हमारे सामने है, गौण नियम की बात पूछी है। हमें पता है कि तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये 3 हैं जो इनके प्रमुख नियम हैं और जो गौण नियम है वो है बहुरूपी अनुक्रिया का नियम। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व, शिक्षण प्रतिमान के तत्वों से प्रश्न आया और पूछा गया कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी के अंतःक्रिया से संबंधित है। कहाँ पे दोनों का इंटरेक्शन होगा। तो बात करते हैं तो संरचना में नहीं होता, लक्ष्य में नहीं होता, मूल्यांकन में नहीं होता। जो जगह आती है मेन वो है हमारी सामाजिक प्रणाली। शिक्षण अधिगम सामग्री के ई संसाधनों से, देखिए ई संसाधन यहाँ पर कीवर्ड है और उसमें पूछा गया है कि उस समूह का चयन करना है। तो ई संसाधन में हम अगर ग्लोब की बात करें तो यहाँ नहीं आएगा और आप देखिए ग्लोब यहाँ पर भी है और एक ग्लोब यहाँ पर भी है, तो ई संसाधन नहीं है। ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ये इसका सही युग्म है। तो जवाब बनेगा हमारा ऑप्शन 1। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखाओं में से आता है। जो मुख्य रूप से संबंधित है, तो भाई इसका क्षेत्र पूछा गया है। और देखिए जहाँ भी केवल लग जाता है वहाँ पर हम बात कर चुके हैं कई बार क्लासेस में भी कि केवल उस ऑप्शन की सीमाओं को कम कर देता है और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों। जवाब आता है ऑप्शन 3, शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया एवं उत्पाद से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम, किसकी बात की गई है, सहकारी कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई है, का लाभ है। क्या लाभ होगा, जब सहकारिता है तो लोग आपस में मिलेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक प्रोत्साहन बढ़ेगा। धारणा की कमी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। निम्न उपलब्धि नेगेटिव, निम्न आत्मसम्मान, जबकि हमें पता है कि भाई सहकारी अधिगम को तो हमारी नई शिक्षा नीति भी प्रमोट कर रही है। जवाब रहा ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली की विशेषता नहीं है। एक अच्छा प्रश्न है इन सभी प्रश्नों में कि हमसे प्रणाली सिस्टम की विशेषता के बारे में प्रश्न करके पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। तो देखिए निश्चित उद्देश्य है, तत्वों में अंतर संबंध है। यहाँ पर आकर थोड़ा सा मामला बदलता है कि 3 और 4, अब 3 और 4 में से किसी अगर एक तरफ जाना होगा तो मेरा जो अनुमान है वो है कि ऑप्शन 4 इसका ज़्यादा सही जवाब है कि स्थिर प्रकृति इसकी विशेषता नहीं होती। बाकी आरपीएससी के ऊपर है कि वो 4 दीवारी की तरफ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ऑप्शन 4 ज़्यादा सही लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रक्रिया वर्ग का उदाहरण है। इस तरह के प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पहले भी आए हैं कि किस वर्ग में कौन सा प्रतिमान आता है। तो भूमिका, संप्रत्यय, प्रत्यय और सामाजिक सिमुलेशन प्रतिमान, और बिल्कुल इसका जवाब संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है। संचार प्रक्रिया के दौरान, सरल सा प्रश्न कम्युनिकेशन से आया। संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को एक प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तित करना कहलाता है। प्रतीकात्मक रूप से आप परिवर्तित कर रहे हो संदेश को, क्या करने जा रहे हो, आप संदेश को एनकोड कर रहे हैं, बाद में उसकी क्या होगी, डिकोडिंग होगी। तो जवाब रहेगा ऑप्शन 2। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस से प्रश्न है दोस्तों। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन हमें चुनना है। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता आईक्यू से अधिक शक्तिशाली नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत हो गई। हम अपनी संवेगात्मक बुद्धि को जानने के बाद उत्पादक एवं खुश नहीं हो सकते, ये बात भी गलत है। खुश होंगे हमें संवेगात्मक बुद्धि के बारे में अगर पता है तो।
संवेगात्मक बुद्धि मापन से शिक्षाविदों में सफलता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि हमें पता है कि ज़्यादा सफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन 2 अब देखते हैं। उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसके सफल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है, और दोस्तों यही इसका जवाब भी है। नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है? एक बहुत सरल प्रश्न, काफ़ी बार ये प्रश्न आया हुआ है कि रोल मॉडल हम किसको कहते हैं, वीर पूजा की बात कहाँ होती है? तो दोस्तों वो किशोरावस्था है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, आईसीटी का प्रश्न है, और हार्डवेयर इसका नहीं है, डीबीएम इसका नहीं है। हम कंफ्यूज होंगे तो इन दो में हुए होंगे, लेकिन इसका सही और सटीक जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस का एक लक्षण है? ये प्रश्न भी अच्छा है दोस्तों, और यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। कन्फ्यूज़न अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन और शिक्षण पदानियम में हो सकता है, जैसा कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा, लेकिन जब दोनों में बात की तो जो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, जो ज़्यादा करीबी होना चाहिए, वो हमारे अनुभव के आधार पर रहना चाहिए, अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन, ऑप्शन 1। चलिए, सकारात्मक पुनर्बलन 3 हमारे सामने बातें बताई गई हैं कि किससे संबंधित है। तो वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, बिल्कुल सकारात्मकता तो वांछनीय व्यवहार बढ़ाएगा ही। वांछनीय व्यवहार को कम करता है, जब बढ़ाता है तो कम कैसे कर देगा, और अवांछनीय व्यवहार कम करता है। और देखिए यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन आते हैं, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आता जिसमें कि हम इन दोनों को ले पाएँ, तो हमारा जवाब केवल में जाएगा, और केवल ए सही है को हमें जवाब देना मानना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं की बात की गई है, तो बढ़ता हुआ संघी प्रभाव इसमें शुरू हो चुका होता है, विपरीत लिंग आकर्षण बिल्कुल होता है, अभिरुचि विस्तारण होता है, हमसे पूछा गया है नहीं। तो सामाजिक क्रियाकलापों में कमी अगर देखा जाए तो ये इसका सबसे सही जवाब होना चाहिए। प्याजे का भी एक सरल सा प्रश्न आपके सामने आया, तुलनात्मक रूप से ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं वो सरल रहे। तो प्याजे के अनुसार केवल, अब देखो केवल लगा के इन्होंने स्पेसिफिक पूछा है आपसे, केवल गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त किस अवस्था में देखी जाती है? तो हमें पता है, नाम में ही छुपा हुआ है संवेदी गामक, और देखते हैं तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यही इसका जवाब है। ये उसके बाद की अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था ही है, तो ऑप्शन 1 इसका जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? किसकी बात की गई है दोस्तों? खराब मानसिक स्वास्थ्य की। तो देखते हैं, आशावादी होना तो बहुत अच्छी बात है, सामाजिक रूप से समायोज्य होना भी अच्छी बात है, सहनशील होना भी अच्छी बात है। सहनशील नहीं होंगे तो आए दिन झगड़े होंगे, आए दिन हम परेशान होंगे। तो जो लक्षण है खराब मानसिक स्वास्थ्य का, वो क्या होना चाहिए दोस्तों? आकांक्षिक होना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? भाई पूरी की पूरी शिक्षा मनोविज्ञान किस पर टिकी हुई है, किस पर फोकस है? तो मापन हो सकता है, लेकिन मापन ही केंद्रीयता हो बिल्कुल नहीं, प्रबंधन भी नहीं, समुदाय भी नहीं। बात शिक्षा मनोविज्ञान की हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग, तो जवाब रहेगा लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर, अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी, पाशा थोड़ी सी इसमें घुमाई, बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होता। हमें पता है कि शुरुआत का जो चरण है, शुरुआत की जो अवस्था है, वहाँ पर आगे आगम दंड की बात आती है, तो वहाँ पे तो बाह्य मानकों पर आधारित होता है। और यहाँ पे पूछा है नहीं होकर कैसा है? अंतरीकरण पर आधारित है, मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ वो सुन पाता है। तो बिल्कुल जवाब रहेगा दोस्तों उसका तीसरा वाला स्तर, पश्च रूढ़िगत स्तर। चलिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? और बिल्कुल दोस्तों इसका जो जवाब आना चाहिए वो आना चाहिए वाइगोत्स्की के द्वारा। और यहाँ पर आके दोस्तों हमारे वो जो प्रश्न हैं जो हमने ज्योग्राफी में देखे साइकोलॉजी के, वो समाप्त हो जाते हैं। और निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा किया होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सफल रहे। हम सबकी तरफ से आपको नमस्कार।